नमस्कार दोस्तों, किताब ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से फारसी भाषा के शब्दों को याद करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और इस कहानी में जो शब्द फारसी भाषा के हैं उन्हें मैंने लाल कलर से हाईलाइट कर दिया है। दोस्तों, इस कहानी में हमारे पास 6 मुख्य पात्र होंगे। वो 6 मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। पहले पात्र का नाम है हमारा पाकीजा, जो इस कहानी की नायिका है। इस पाकीजा के जो पिता है उनका नाम उमेद है। इस कहानी का जो नायक है वो कल्ला है और इस कहानी का जो विलेन है वो काफूर है। इस कहानी में 2 अन्य पात्र भी हैं, एक का नाम मेहताब है और एक का नाम कारकुन है। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1100 ईस्वी में ईरान से खानाबदोश कामगार लोगों का एक कारवां खाकी पहनकर हिंदुस्तान की जमीन पर आया। ये लोग कपड़ों पर कसीदा करते थे। भोजन यानी कि खाना। दोस्तों, जो खाना शब्द है वो फारसी भाषा का है, लेकिन जो भोजन शब्द है वो फारसी भाषा का नहीं है। इसलिए मैंने भोजन को रेड कलर से हाईलाइट नहीं किया और खाना को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। तो आगे सुनिए कहानी दोस्तों। भोजन की कमी, लंबा रास्ता और जानवरों के हमलों के कारण कई बार इन लोगों की जान जाते जाते बची। एक बार की तो इनकी हालत खस्ताहाल हो गई, मगर तभी आसमान से एक आसमानी सवार आया और उसने इन सभी को दवा देकर इनकी जान बचा ली। इस कारवां में एक दर्जी था जिसका नाम उमेद था। वह बहुत होशियार था, उसमें कई हुनर थे। वह इस उम्मीद से आया था कि हम लोगों में से हिंदी बोलने में तो केवल मैं ही उस्ताद हूँ, मैं बाजार में दुकान लगा लूंगा। दर्जी के एक कमसीन और बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। उसने अपने पिता के लिए गज की माप का आविष्कार किया। सिलाई में वह अपने पिता से कमतर नहीं थी। उसका नाम पाकीजा था। पाकीजा ने अपने पिता की दुकान के लिए एक खाका तैयार किया, लेकिन एक बार की आतिशबाजी में वो खाका जलकर खाक हो गया और इस तरह से उम्मीद और पाकीजा के सपने तबाह हो गए। दोस्तों, देखिए फिर अब क्या होता है। इस कठिन समय में उन्हें हिंदुस्तान में एक लड़का मिला। उसका नाम कल्ला था। कल्ला अपने खानदान में एकमात्र ऐसा कारीगर था जो हिंदुस्तान के खानसामा के कपड़े सीना जानता था। कल्ला की ख्वाहिश थी कि गर्म कपड़े भी सिया करे। कल्ला ने पाकीजा और उमेद को अपने घर में पनाह दी। पाकीजा के पिता ने भी कोई जहालत नहीं की, क्योंकि दोनों का पैसा सिलाई था। कल्ला पाकीजा को पसंद करने लगा था। कल्ला ने एक ईसाई आईना पाकीजा को दिया और एक सफेद कबूतर भी दिया। पाकीजा ने कल्ला को आगाह किया कि अब्बू दिल के बीमार हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चल गया तो खुदा ही जाने क्या होगा। ये सोचती हूँ तो शरीर से जैसे खून ही गुल हो जाता है। और कमबख्त तुम्हें ये सब बातें सूझ रही है। कल्ला मन ही मन कुछ सोचता है, फिर बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला जाता है। उस गांव में एक काफूर नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही खुदमुख्तार, खुदगर्ज और कमीना इंसान था। वे कल्ला के गांव से चले जाने से बहुत खुश था, क्योंकि वो भी पाकीजा को पसंद करता था। वह पाकीजा का हम उम्र था। वो पाकीजा का पीछा करने लगा। वो पाकीजा को उसकी पसंद का गुलदस्ता और गुलदान दिया करता था, उसे दरगाह घुमाने ले जाता था और कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे गुफ्तगू किया करता था। काफूर छोला कुलचा बेचा करता था। उसकी आमदनी कम थी, इसलिए वह रात में कब्रिस्तान में और दिन में पास के ही एक कारखाने में काम करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता काफूर की तरक्की होने लगी। कुछ ही दिनों में बहुत कुछ बदल गया। अब उसकी जेब पहले की तरह खाली नहीं रहती थी और उसकी तंग हालत अब पूरी तरह से ठीक हो गई। अब काफूर छोला कुलचा बेचने वाला गुमनाम कारिंदा नहीं था। अब वो पाकीजा के लिए खुद को ख्वाजा का बनाया सबसे अच्छा उम्मीदवार समझने लगा था। वह रात को जाम लगाता,
किसी के भी घर की दीवार पर पेशाब कर देता, कोई जुबान खोलता तो तपाक से उस पर तमंचा तान देता। उसके लिए सब कुछ आसान हो गया था। वो होश में कम और तरावट में ज्यादा रहता था। वो हमेशा अलमस्त रहता और अलमस्ती किया करता था। एक दिन पाकीज़ा की कशिश में वो एक कारस्तानी कर बैठा। उसने पाकीज़ा की कमर में हाथ डाल दिया। पाकीज़ा ने तुरंत रास्ता चलते राहगीरों को इकट्ठा कर लिया और अपनी कमर से चाकू निकाल लिया और बोली कि औरत जात को कम जात मत समझना। आइंदा ऐसी कारसाज करने की आजमाइश की तो ये जो तेरा पैसों का खुमार है वो 2 मिनट में उतार दूंगी। ऊपर वाले ने तुझे आजादी ये सब करने के लिए दी है क्या? काफूर ने दुम दबाकर पाकीज़ा से झट से किनारा कर लिया। उसने पाकीज़ा को कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। उसने वायदा किया कि वह ऐसा दोबारा हरगिज नहीं करेगा। उसने पाकीज़ा से कहा कि तुम खामखा मुझ नाचीज पर इतनी तलखी कर रही हो। उस दिन के बाद काफूर कहाँ गुम हो गया किसी को पता नहीं चला। किसी ने कहा कि उसने पाकीज़ा हरजाई की जुदाई में उसने खुदकुशी कर ली। कुछ लोग कहते थे कि पाकीज़ा ने केवल उस बेचारे की खामी देखी, उस खुदनुमाई की खूबी कभी देखी ही नहीं। उसने पाकीज़ा के लिए अपनी जागीर तक गिरवी रख दी और पाकीज़ा ने ऐसे दिलसाज दीवाने को गर्द में उतार दिया। इस प्रकार पाकीज़ा को पूरा गांव बुरा भला कहने लगा। तब जादू से वहां एक बंदा आता है। सभी लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो बंदा कल्ला था। उसने पाकीज़ा से जुदा होकर उसके तानों से प्रेरणा लेकर बहुत तरक्की करी। उसने इतने दिनों में एक पल का भी ओसान नहीं लिया था। कल्ला ने देखा कि गांव वाले पाकीज़ा को ताना मार रहे हैं और पाकीज़ा का उन पर कोई बस नहीं चल रहा, तो उसने सभी को खबरदार करते हुए बातचीत की कमान अपने हाथ में ली और कहा कि काफूर पाकीज़ा की वजह से नहीं बल्कि दिमाग की बीमारी की वजह से मरा है, और वो तो मेरी नज़र में नामर्द है क्योंकि उसने अकेली पाकीज़ा को देखकर उसे परेशान किया। इतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर पर दाद भी था। उसके तो कई राज है, क्या क्या बताऊं। उसका याराना पास ही के गांव की बेहयाई मेहतर से था। ये देखो, जनाना हॉस्पिटल के इंदिराज की ताजा रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि उसके एक नाजायज बच्चा भी था। यह सब सुनकर गांव वालों ने और कुछ बोलने की जहालत नहीं की। कल्ला के वापस आ जाने से पाकीज़ा बहुत खुश थी। कल्ला ने कहा कि इस गांव के केवल नामुराद और नाकारा लोग ही काफूर की मैयत में जाएंगे। पाकीज़ा ने कल्ला से पूछा कि अगर काफूर मर गया है तो फिर उसकी पत्नी और बच्चे का क्या हुआ होगा। कल्ला ने बताया कि मैंने काफूर का बीमा करवा दिया था। उसके बीमे के पैसे माहवार उसकी बेवा को मिलते रहे, इसका प्रबंध भी कर दिया है। कुछ दिन बाद गांव में एक गिरोह की चहलकदमी बढ़ गई। इस गिरोह का मुखिया मेहताब था। मेहताब ने आते ही काकरेजी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और एक फरमान जारी करके खुदा को पैगंबर का पैगाम बताया। मेहताब की फरमाइश रोज जलेबी और गोश्त खाने की होती। उसे उसकी बेवकूफ़ी के बारे में जो बताता उसे गांव से बर्खास्त कर दिया जाता। मेहताब इतना बेवकूफ़ था कि इमाम दस्ते में गुलकंद और इसबगोल मिलाकर खाता था। इतना ही नहीं, जो तुर्स राजा की शान होती थी उसकी तराश भी ठीक ढंग से नहीं करवा रखी थी, जबकि उसको तुर्स की तराश इजारबंद तरीके से करवानी चाहिए थी। मेहताब जख्म लगने पर गुलजार की शायरियाँ सुनता और जुकाम होने पर आबकार विभाग के आबदार से दारू मंगवा कर पीता। वो नए कपड़ों को पहले फाड़ता, फिर उन्हें रफ्फू करके फिर पहनता। उसकी हमदम, उसकी मेहर उसे बहुत समझाती, पर सब बेअसर होता। मेहताब रोज नीम के पत्ते खाता और पूरे गांव को भी नीम खाना जरूरी कर दिया। नीम खाना उस गांव का दस्तूर बन गया था। वो बदशक्ल समझता था कि ऐसा करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। उसने गांव में एक हरकारा बनवाया, जिसका मुखिया उसके ही एक दोस्त कारकुन को बनाया। कारकुन की मेहताब से अच्छी यारी थी, लेकिन वो भी उसे समझाने के बजाय उसे ऐसी ही उल्टी सीधी पेशकश किया करता था, जिन्हें मेहताब कानून बनाकर हरकारा की दीवारों पर चस्पा दिया करता। मेहताब की इन सब हरकतों से पूरा गांव इस कश्मकश में पड़ गया कि करे तो करे क्या।
इस नाजुक समय में लोगों ने अपने मनमुटाव को दरकिनार किया और इससे निजात पाने के बाबत नेक ईंधन कल्ला के पास गए। कल्ला ने एक लाजवाब योजना बनाई। कल्ला मेहताब के पास गया और बोला, मुझ गुस्ताख की गुस्ताखी माफ हो, पर मैंने सुना है कि आपका दोस्त कारकुन आपको दगा दे रहा है और बीमार होने का बहाना करके सरकारी धन से अनार और अमरूद का जूस पीता है। आपके नाम पर लोगों से बंदिश और चकबंदी वसूलता है। उसे रोको, वरना वह यहाँ का खुदरा बाजार भी बराबर बराबर करके आपके दुश्मनों से बांट लेगा। आप उस पर भरोसा करने की बजाय मुझ पर भरोसा करो, नहीं तो आपका तख्त तबाह हो जाएगा। आपको मुझ पर यकीन ना हो तो मेरे पास इसका एक जवां गवाह भी है। यह सब सुनकर मेहताब कमोवेश में आ गया। उसने कारकुन को हरकारा से हटा दिया और कल्ला को उसकी जगह लगा दिया ताकि वो उसे सही सलाह दे और उसे उसकी कमी बता सके। मेहताब ने पैगंबर से अर्जू करते हुए सिर्फ मुंह से इतना ही बोला। दोस्तों, मेहताब जो है फारसी भाषा में अब कुछ बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है ये तो मुझे भी नहीं पता। आब आसुदा कफस कासनी बख्तावर, आब आसुदा कफस कासनी बख्तावर। दोस्तों, इस कहानी में जितने भी फारसी भाषा के शब्द हैं उनको मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनोगे तो आपके दिमाग में ये शब्द बैठ जाएंगे। अब हम दोस्तों इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोस्तों, आपको फारसी भाषा का शब्द पहचानना है। प्रश्न 1, इसमें फारसी भाषा का शब्द क्या है? दोस्तों, इसमें फारसी भाषा का शब्द है तुर्स। अगला प्रश्न देखिए, इसमें फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? दोस्तों, इसमें कशिश शब्द फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न 3, चाकू शब्द फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न 4, अलमस्त फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न 5, जुकाम शब्द फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों, अब आपको जो शब्द फारसी भाषा का नहीं है उसे पहचानना है। दोस्तों, इसमें कारतूस शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ये फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। दोस्तों, अगर आपको फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी याद करने हैं और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो मैंने फ्रांसीसी भाषा के शब्दों पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 7, फारसी भाषा का शब्द नहीं है। दोस्तों, इनमें से टमाटर शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द नहीं है। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? दोस्तों, एटलस शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है। प्रश्न 9, कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? दोस्तों, गरीब शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है। प्रश्न 10, कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है? मेहनत शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।